राजस्थान के नागौर जिले में एक छोटा सा परिवार जिसके अंदर हमारी कर्मा जी ने जन्म ली। जिस समय उन्हें ठाकुर जी का दर्शन हुआ उनकी उम्र मात्र 13 या 14 वर्ष बताई गई, ऐसा भक्तों से सुना। इस भाव को जो मैं गाने जा रहा हूं, खुद को कर्मा जी के स्थान पर रखकर इस भजन को गाना, हो सकता है कि प्रभु की कृपा का एहसास आपको छू जाए। आखिर ऐसा उस दिन हुआ क्या कि जो ठाकुर जी ने कर्मा जी को दर्शन दे दिए। प्रेम से कहिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक दिन कर्मा जी के पिताजी पुष्कर जी गए, लेकिन जाने से पहले कर्मा जी को बताकर गए, देखो कर्मा, घर पे गिरधारी बैठे, जैसे आप सबके घर पर लड्डू गोपाल जी, वैसे उनके भी घर यूं ही सेवा होती। बोलिए आपके घर गिरधारी बैठे हैं, मैं तो जा रहा हूं, हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन उनकी सेवा करना। बोले ठीक है पिताजी। अब कर्मा जी पहुंची अपने मंदिर में, छोटे से गिरधारी जो हाथ में यूं बांसुरी लिए खड़े हुए, उनका सोचना कि गिरधारी पहले हाथ सीधा करेंगे, बांसुरी नीचे रखेंगे, उसके बाद में प्रेम से भोग लगाएंगे। कहिए सच्चे दरबार की। कर्मा जी पहुंची अपने मंदिर में, जाकर गिरधारी को कहने लगी, महाराज बाबू दूसरे गांव सिंधायो। मेरे पिताजी दूसरे गांव गए, लेकिन जाने से पहले थारो मंदिर यो समझायो, आपका मंदिर मुझे सौंप कर गए, साथ साथ सारी पूजा ढंग बतायो। सुन ले गिरधारी, वो सुन ले गिरधारी, वो सुन ले गिरधारी। और साथ साथ क्या कहा, बेटी तड़के उठ के जाइए, बेटी तड़के उठ के जाइए, मारे गिरधर ने नुवैये, उसके पाछे भोग लगाइए, बेटे जाटा रे, ओ बेटे जाटा रे, ओ बेटे जाटा रे, ओ बेटे जाटा रे। कर्मा बेटी जाट की थी भोली पत राख ली, मीरा के घनश्याम। जय जय। देखिए लड्डू गोपाल जी किन किन के घर, सबके ही घर। आओ एक बार अपने गोपाल जी की सेवा करो, मन ही मन ताली बजाओ मीठी मीठी, जैसे जैसे कर्मा जी ने की। क्या किया प्रेम से कहो, रे ऊंचे आसन पर बैठायो, ऊंचे आसन पर बैठायो, ठंडे पानी से नहलायो, ठंडे पानी से नहलायो, लंबो के सर तिलक लगायो, वारे गिरधारी, ओ वारे गिरधारी, ओ वारे गिरधारी। कर्मा जी ने अपने गोपाल जी को हाथ में लिया, ऊंचे आसन पर विराजमान किया, जैसे जैसे पिताजी ने कहा वैसे वैसे सेवा की। अब कर्मा जी को याद आया कि हाँ पिताजी ने कहा था कि भोग लगाना। अपने रसोई घर में पहुंची, छोटे छोटे हाथों में बड़े से बड़ा थाल लिया, उसको खिचड़ी से भर दिया, थाल पोंछ से ढक दिया, और उसके बाद खिचड़ी की थाली को लेकर अपने गिरधारी को भोग लगाने के लिए मंदिर की तरफ चल चुकी। कैसे? वो चल कर मंदिर ये में आई, चल कर मंदिर ये में आई, वो कर्मा गीत गावती आई, कर्मा गीत गावती आई। हम
हमारे घर में भले ही छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो सुबह आरती पूजा में ना आते हो, लेकिन उनको ये जरूर पता है आज दादाजी कौन सी आरती करते हैं या दादी कौन सी आरती करते हैं। पापा घंटी बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं, या पापा कौन सा भजन सुनाते हैं, मम्मी कौन सा भजन सुनाते हैं। वैसे ही कर्मा जी को भी याद है, जो गीत उनके पिताजी बार बार गुनगुनाते, वही गीत बार बार गुनगुनाते हुए अपने मंदिर की तरफ चल चुकी है। मेरे साथ मिलकर एक बार कहिए क्या, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल, गाइए गाइए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो चलकर मंदिर ये मैं आई, चलकर मंदिर ये मैं आई, वो कर्मा गीत गावती आई, कर्मा गीत गावती आई, फलाई खिचड़ी की भर थाली, बेटे जाता रे, वो बेटे जाता रे, बेटे जाता रे, वो बेटे जाता रे। कर्मा जी ने खिचड़ी की थाली ली, ठाकुर जी के सामने रखी, बोले गिरधारी खाओ। कर्मा जी का यही सोचना कि जो गिरधारी यूं खड़े वो पहले हाथ सीधा करेंगे, बांसुरी नीचे रखेंगे, बैठेंगे आराम से भोग लगाएंगे। एक बार कहा अभी भी यूं ही खड़े, फिर से दूसरी बार कहा अभी भी यूं ही खड़े। कर्मा जी हाथ जोड़कर बोली, रे मारा कानूड़ा गिरधारी, मारा कानूड़ा गिरधारी। गाइए ना एक बार, देखो आप सब आगे आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आगे आ जाओ, बड़ा ही आनंद आएगा करके मिलकर। हमारा कानूड़ा गिरधारी, खींचड़ खा ले रे बनवारी, या कर्मा विनती कर कर हारी, बेटे जाता रे, ओ बेटी जाता रे, बेटे जाता रे, ओ बेटे जाता रे। थोड़ी देर हुई, कुछ नहीं हुआ। कर्मा जी को लगा हो सकता है गिरधारी को खिचड़ी पसंद ना हो, इसलिए छोटी सी गुड़ की डली ली, उसे हाथ से तोड़ा और खिचड़ी के ऊपर डाल दिया, बोली अब खा लो। अभी भी गिरधारी यूं के यूं खड़े, बोली महाराज देखो आज तो बन चुकी, आज तो खा लीजिए, कल जो आप कहोगे वो आपके लिए बनेगा, लेकिन आज खा लो। अभी भी गिरधारी यूं के यूं खड़े। कर्मा जी बोली महाराज तड़के छाछ राबड़ी लाऊं, तड़के छाछ राबड़ी लाऊं, मीठे गुड़ की खीर बनाऊं, मीठे गुड़ की खीर बनाऊं, कन्ने भोरा भोर जिमाऊं, खा ले गिरधारी, ओ खा ले गिरधारी, ओ खा ले गिरधारी। महाराज सुबह सुबह जो कहोगे वो आपको मिलेगा, खीर कहोगे खीर मिलेगी, छाछ राबड़ी कहोगे वो आपको मिलेगी, जो कहोगे, लेकिन आज भोग लगा क्योंकि बन चुका है। अभी भी गिरधारी यूं कहीं खड़े, बोले कि महाराज रे मारी भूल बता दो सारी, मारी भूल बता दो सारी, क्यों थे रूठा रे बनवारी, क्यों थे रूठा रे बनवारी। मेरे पिताजी मुझे एक ही काम सौंप कर गए हैं, आपको भोग लगाने, वही अगर मैं नहीं कर पाई तो ना जाने मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी। मारी भूल बता दो सारी, मारी भूल बता दो सारी, ओ क्यों थे रूठा रे बनवारी, क्यों थे रूठा रे बनवारी। माने गाड़ा पड़सी खारी, खा ले गिरधारे, खा ले गिरधारे, खा ले गिरधारे, ओ खा ले गिरधारी। जय जय श्याम प्यारे की जय जय।
को लगा ठाकुर भोग लगा लेंगे जब उनकी इच्छा हो। कर्मा जी अपनी खिचड़ी की थाली को यूं की यूं सामने छोड़कर गिरधारी के घर के और काम करने के लिए चली गई। बोली आप भोग लगा लेना, मैं तब तक आ जाती हूं। जैसे ही कुछ समय बाद आने लगी और आकर देखा कि अभी भी गिरधारी यूं के यूं खड़े। खिचड़ी की थाली और सुंदर हो चुकी और खूबसूरत हो चुकी, अभी भी भोग नहीं लगा। अब कर्मा जी की आंख में आंसू आए। बोले महाराज अगर मेरे पिताजी को पता लगा कि आपने भोग नहीं लगाया तो ना जाने मुझे कैसे डांटेंगे, क्योंकि एक ही काम सौंप कर गए। तो प्रेम से कहा, बोले सच्चे दरबार की बाबू दूसरे गांव से आवे, बाबू दूसरे गांव से आवे, माने मुखिया सू धमकावे, माने मुखिया सू धमकावे, कर्मा आसूड़ा बहावे, खाले गिरधारी, वो खाले गिरधारी, वो खाले गिरधारी। पिताजी दूसरे गांव से आए, खूब डांट लगाएंगे और हो सकता है कि हाथ दिखा दिखा कर डांट लगाए। इसलिए महाराज भोग लगा लीजिए, लेकिन अभी भी गिरधारी नहीं है। अब कर्मा जी भी जिद पर अड़ गई। कैसे? ताली बजाओ ना एक बार। प्रेम से कहा, मैं आके गर्दन काट चढ़ाऊं, आप कैसे भोग लगाओगे, कैसे लगाओगे? मैं आ गए गर्दन काट चढ़ाऊं, आ गए गर्दन काट, या मैं जहर खाए मर जाऊं, लेकिन वो तन्ने आज तो शाम जिमाऊं, खाले गिरधारी, वो खाले गिरधारी, खाले गिरधारी, वो खाले गिरधारी। आओ मिलकर एक बार कर्मा जी ने जो कहा वो ही कहते हैं। मैं आ गए गर्दन काट चढ़ाऊं, या मैं जहर खाए मर जाऊं, कैसे भोग लगाओगे? तन्ने आज तो शाम जिमाऊं, खाले गिरधारी, ओ खाले गिरधारी, ओ खाले गिरधारी, हो खाले गिरधारी। नहीं आए। कर्मा जी सोचने लगी, सुबह की बैठी हुई हूं, दूसरा पहर लग चुका है। ऐसा मेरे पिताजी रोज क्या करते जो ठाकुर जी 5 मिनट में भोग लगा लेते, जैसे आप लोग और हम लोग लगा देते। फिर उन्हें याद आया कि हाँ, जब जब मेरे पिताजी ठाकुर को भोग लगाते तो उनके कंधे पर एक अंगोछा होता, वो उस अंगोछे को अपने और गिरधारी के बीच करते, हाथ जोड़ते, कुछ कुछ बोलते, भोग लग जाता। कहीं कहीं पर लिखा है कि पर्दा उपस्थित नहीं था, कहीं कहीं पर लिखा है कि कर्मा जी का कद छोटा था इसलिए उनका हाथ नहीं पहुंचा। कर्मा जी ने अपनी घाघरे की किनारी को पकड़ा, बोले कि अब खा लो। तो क्या हुआ? बोले सच्चे दरबार की, बोले भक्त और भगवान की। पर दो धावल ये रोकी नो, पर दो धावल ये रोकी नो, सावरों की चढ़ लो खाली नो, सावरों की चढ़ लो खाली नो, कर्मा शाम को दर्शन की नो, वारे गिरधारी, हमारे गिरधारी, हमारे गिरधारी। पर दो धावली रोकी नो। पर्दा करते ही ठाकुर जी भोग लगा चुके। सांवरो खींचड़ लो खाली नो, कर्मा शाम को दर्शन की नो। अब ठाकुर जी का दर्शन कैसे किए? ये नहीं कि आंखें बंद की सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे खा लिया होगा, वैसे खा लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ था तो उस दिन उस दरबार में क्या हुआ। कर्मा जी अब देखना चाह रही है कि गिरधारी ने भोग लगाया या नहीं लगाया। पर्दा हटाने से पहले ही पर्दे के पीछे से आवाज आती है, बोल्या शाम जी मीठी वाणी, बोल्या शाम जी मीठी वाणी, हो बोल्या शाम जी मीठी वाणी, बोल्या शाम जी मीठी वाणी, बेटी प्यादे ठंडो पानी, प्यादे ठंडो पानी, बोल्या श्याम जी मीठी वाणी, बेटी प्यादे ठंडो पानी, कर्मा प्रीत तेरी या पिछाड़ी, वारे गिरधारी, वारे गिरधारी, वारे गिरधारी, वारे गिरधारी।
ठाकुर जी आ गए। ये भजन क्या बताता, हम खूब कह देते हैं कि भाई बहुत प्यार करते हैं हम तो बाबा से, लेकिन अगर प्रेम में मर्यादा नहीं है तो हमारा प्रेम किसी काम का नहीं। ये पर्दा जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं भोग लगाए ठाकुर ने, चाहे कितनी कितनी धमकियां दे ली, आके गर्दन काट चढ़ाऊं या मैं जहर खाए मर जाऊं, लेकिन जब तक दरबार की मर्यादा नहीं निभाई गई तब तक नहीं। ये संदेश है हम सब भक्तों कि दरबार में अगर सच में कल्याण चाहते हो, सच में अगर अपनी उन्नति चाहते हो, तो एक मर्यादा तो दरबार में बनती। एक बार प्रेम से कहिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कर्मा जी को लगा कि मेरे पिताजी तो रोज भोग लगाते हैं, जैसे आज गिरधारी आए हैं मेरे पिताजी के पास तो रोज ही ऐसे आते होंगे, लेकिन कर्मा जी ये नहीं जानती थी कि जो उन्होंने मात्र 2 पहर में कर दिखाया, उनके पिताजी आज तक 20 से 30 वर्षों में भी नहीं कर। कर्मा जी डांट लगा रहे हैं गिरधारी को, क्यों गिरधारी आपने इतनी देर क्यों लगाई? अब गिरधारी हंस रहे हैं बैठे बैठे, बोले बावली तू जानते नहीं कि जो तूने कर दिखाया वो तो तेरे पिताजी आज तक कर ही नहीं पाए। कुछ समय के बाद जैसे ही उनके पिताजी आए, 1-2 दिन के बाद जैसे ही आए, उन्होंने पूछा कर्मा क्या ठाकुर को भोग लगाया? बोले हाँ पिताजी लगाया, लेकिन पहले दिन मैंने बड़ी डांट लगाई उनको। बोले ऐसा तूने क्या किया? मीठी मीठी ताली मिलकर गाओ एक बार। बापू दूसरे गांव से आयो, दूसरे गाँव से आयो, कर्मा सारा हाल सुनायो, कर्मा सारा हाल सुनायो, सुन के घणो अचंबो आयो, हमारे गिरधारी, हमारे गिरधारी, हमारे गिरधारी। पिताजी दूसरे गांव से आए, कर्मा जी ने बताया बाबूजी ऐसे ऐसे हुआ। पिताजी के कान खड़े हुए, सच में ऐसा हुआ? तो कहो एक बार, रे बापू दूसरे गांव से आयो, बापू दूसरे गाँव से आयो। तो यहाँ तक आवाज नहीं आ रही, एक बार ओ बापू दूसरे गांव से आयो, कर्मा सारा हाल सुनायो, सुन के घणो अचंबो आयो, हमारे गिरधारी, हमारे गिरधारी, हमारे गिरधारी। हम भी चाहते प्रभु हमारे भी घर ऐसा चमत्कार, जो भी प्रेमी चाहे कि आपके भी घर आपके लड्डू गोपाल जी भोग लगाएं, तो बड़े प्रेम से कहो, थारा दास भवर गुण गावे, दास भवर गुण गावे, लखा थाने श्याम रिझावे, थाने श्याम रिझावे, ओ मारी नैया पार लगावे, मारा गिरधारी,